स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 11। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है फोर्स, एनर्जी एंड मशीन्स। तो हमने अब तक के जितने भी वीडियो लेक्चर्स है उनमें 10th चैप्टर है उनको हम पढ़ चुके हैं। और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 11 को रीडिंग करने से पहले, रीड आउट करने से पहले हम इम्पोर्टेंट कुछ ग्लोसरी के कुछ डेफिनेशंस है उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारे पास में सबसे पहला है फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है? बल। देखो, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम किसी चीज़ को यदि पुश करते हैं और पुल करते हैं तो हम उसको क्या कह सकते हैं? फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है? बल। कि हम किसी चीज़ पे उसी मतलब ये उसको दबा रहे हैं या उसको खींच रहे हैं तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है? बल। हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। जैसे हम दरवाज़ा वगैरह खोलते हैं, ठीक है, तो जैसे हम दरवाज़ा है खोलते हैं तो उसको बाहर की तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो जैसे हम उसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो हम उस चीज़ जो हमारे पास विंडो है, ठीक है, जो डोर है, उसको हम क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं? एक फोर्स लगा रहे हैं। उसके बाद में सेकंड वाली ग्लोसरी देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि द फोर्स ऑफ द अर्थ दैट अट्रैक्ट और पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवार्ड्स इट। हमारी जो अर्थ होती है तो उसमें एक फोर्स पाया जाता है, एक जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है कि जैसे ही किसी अर्थ से हम किसी चीज़ को ऊपर भेजते हैं तो वो फोर्स क्या करता है? वो फोर्स उस चीज़ पे लगाता है जो अर्थ से ऊपर की तरफ जाती है और उस चीज़ को अपनी वापस नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ ले आता है। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उसके बाद में देखो, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या होता है? द फोर्स ऑफ मैग्नेट्स दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन एंड निकल, ठीक है। जो चीज़ें, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें आयरन और निकल मेटल की बनी होती है तो उनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो वो मैग्नेट के अंदर जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है कि जो आयरन और निकल से बनी चीज़ें होती है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद में देखो, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स का मतलब क्या होता है? द फोर्स यूज्ड बाय आवर लिम्स टू पुल और पुश एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। लिम्स का मतलब क्या होता है? पैर। फोर्स यूज्ड बाय आवर लिम्स, जो हमारे पैरों के द्वारा जो फोर्स यूज किया जाता है। टू पुल, पुल का मतलब होता है खींचना और पुश का मतलब दबाना। एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को हम खींचते हैं या दबाते हैं तो हमारे पैरों के द्वारा जो फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। उसके बाद में देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। फोर्स पोजेस बाय चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स व्हेन रब्ड विथ अदर ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा फोर्स होता है जब जनरेट होता है जब हमारे पास में यदि हम दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको एक दूसरे से रब करते हैं। रब का मतलब क्या होता है? रगड़ना, ठीक है। जैसे हम सर्दियों में जब अपने हाथों को रब करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो फोर्स जनरेट हो रहा है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। जैसे दो चीज़ें जो पत्थर वगैरह हो गए, दो लकड़ी वगैरह हो गई, जैसे ही हम उनको आपस में एक दूसरे से रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो उनके अंदर जो फोर्स जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। नेक्स्ट वाला है मैकेनिकल फोर्स। फोर्स अप्लाइड इन ऑल मशीन्स, सिंपल मशीन्स, ठीक है। जो सिंपल मशीन्स होती है तो उनके अंदर जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल फोर्स। जैसे जो बिल्डिंग्स के अंदर जो मशीन्स होती है, ठीक है, और जो सर्जरी के अंदर जो मशीन्स होती है और हमारे घर पे भी जो मशीन्स होती है तो उनके अंदर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से जो मशीन है वो रोटेट करती रहती है, ठीक है, वो अच्छी तरह से काम करती रहती है। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल फोर्स। कि मशीनों के अंदर जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल फोर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। जैसे मैकेनिकल फोर्स तो हो गया मशीनों के द्वारा जो फोर्स लगता है उसको हम मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और इट्स मूवमेंट, ठीक है। तो ये एक तरह से एक मशीनों के द्वारा ही जो एनर्जी बनती है उसी को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो मशीनों के अंदर क्या होता है कि जो उसके पार्ट्स होते हैं,
ठीक है। तो वो पोजीशन चेंज करते रहते हैं, उनमें मूवमेंट होता रहता है, तो उनसे जो एनर्जी बनती है, ठीक है, उनसे जो एनर्जी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट वाला हमारे पास में सोलर एनर्जी। एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन, सूरज से हमें जो एनर्जी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का मतलब होता है सौर ऊर्जा, ठीक है। जो सन से हमें जो सुबह धूप के रूप में जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी। उसके बाद में देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो का मतलब होता है पानी से जो एनर्जी बनती है, ठीक है, एनर्जी बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस बाय फॉलिंग और फ्लोइंग वाटर, जैसे पानी को हम गिराते हैं या पानी बहते हुए पानी से यदि कोई एनर्जी हमको मिल रही है या एनर्जी हम बना रहे हैं, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमारे घरों में जो बिजली आती है, ठीक है, तो वो पानी होता है तो उसको बड़े मतलब बड़ी हाइट से उसको गिराया जाता है, तो उसके अंदर एनर्जी जनरेट होने लग जाती है। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी।